किसी ने क्या खूब कही है कि अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत से लोग सुनते हैं। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आर के मोटिवेशन स्टोरी। एक छोटी सी कहानी। यह कहानी है एक 24 साल के लड़के की जो एक सेठ के यहाँ पर सेठ की दुकान पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। उसकी ज़िंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो जाता था, रोज़ाना पैसे कमाकर घर आता था, खाना खाता था, खाना बनाता था, खाना खाता था, सो जाता था। एक दिन उसने 4 रोटी और सब्जी बनाई और हाथ मुंह धोकर वापस आया तो देखा कि 3 ही रोटी बची थी। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और चूहे को पकड़ लिया। एक चूहा था, मोटा सा काला सा, जो एक रोटी को लेकर जा रहा था। चूहे को पकड़ा तो चूहा बोला, भैया आप मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, मेरी रोटी तो मुझे ले जाने दो। तो लड़का ने बोला, बेटा मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, सिर्फ 4 ही रोटियां बनाई थी जिसमें से 1 रोटी तुम ले जा रहे हो। मैं क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा है। चूहे ने कहा कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब एक इंसान दे सकता है। तो लड़के ने पूछा कि कौन है वो। तो चूहे ने बताया कि गौतम बुद्ध। उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे कि तुम्हें करना क्या है। लड़के ने कहा बहुत बढ़िया बात है। चूहे की बात मान ली, गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। सेठ जी से 5 से 6 दिन की छुट्टी ली। 5 से 6 दिन की छुट्टी लेने के बाद निकल पड़ा अपने घर से गौतम बुद्ध के आश्रम के लिए। रास्ता लंबा था, रात हो गई। उस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या किया जाए। थोड़ी दूर पर एक हवेली दिखाई दी। वहाँ जाकर के लड़के ने शरण मांगी। हवेली की मालकिन थी जो एक बूढ़ी अम्मा थी। उन्होंने लड़के से पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने बोला कि गौतम बुद्ध से मिलने उनके आश्रम जा रहा हूँ। तब मालकिन ने कहा, बेटा बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो, गौतम बुद्ध से हमारे एक सवाल का जवाब लेकर आना, अगर वो सवाल का जवाब दें तो लड़के ने कहा ज़रूर लेकर आऊँगा माता जी, आप अपने सवाल तो बताइए। तो हवेली की मालकिन ने बोला कि बेटा मेरी एक 20 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, आप उनसे बस इतना पूछ के आना कि ये कब बोलेगी। इतना कहते हुए हवेली की मालकिन की आंखों से आंसू टपकने लगे। लड़के ने बोला, माता जी आप परेशान न हों, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर लेकर आऊँगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़, बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पहाड़ कैसे पार करूँगा। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहाँ बैठ करके तपस्या कर रहा था। तब वो लड़का जादूगर के पास जा कर के बोला कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है, रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है, कैसे पार करूँगा। तो जादूगर ने कहा, गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहे हो, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आ जाना, मैं तुम्हें पहाड़ फटाफट से पार करवा दूंगा। लड़के ने कहा, आपके सवाल बताओ। तो जादूगर ने कहा कि 1000 सालों से इस बर्फीले पहाड़ में मैं तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। तो लड़के ने कहा कि ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। जादूगर ने छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करा दिया। मैदानी इलाका आ गया। वहाँ पर एक बड़ी सी नदी थी। लड़के के सामने फिर एक चुनौती आ गई थी। अब ये नदी कैसे पार करूँगा। तभी उसे नदी में एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से मदद मांगी, आप अपने पीठ पर बिठाकर मुझे नदी पार करवा दीजिए। कछुआ बोला ठीक है। जब नदी पार कर रहे थे तो कछुआ पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो लड़का ने बताया, गौतम बुद्ध से मिलने उनके आश्रम जा रहा हूँ। तब कछुआ ने बोला, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आना गौतम बुद्ध से। मैं इस नदी पे 500 सालों से तपस्या कर रहा हूँ, ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ, बस ये पूछ के आ जाना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। लड़का बोला ठीक है। लड़का आश्रम पहुंचा। वहाँ प्रवचन चल रहा था गौतम बुद्ध जी का। प्रवचन खत्म हुआ
गौतम बुद्ध ने कहा कि अब हर कोई मुझसे अपने सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 ही सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने एक और चुनौती थी कि किसका सवाल ड्रॉप किया जाए, किसका सवाल छोड़ा जाए और किसका सवाल पूछा जाए। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन नज़र आई। सबसे पहले हवेली की मालकिन ध्यान में आई तो उसे लगा कि वो तो अपनी बेटी का इलाज करवाना चाह रही हैं। उनकी बेटी है जो बोल नहीं रही है और उनके आंखों में आंसू भी थे। उनका सवाल पूछना ज़रूरी है। दूसरी तस्वीर जो आई उनके दिमाग में वो थी जादूगर की। जो जादूगर है वो 1000 सालों से तपस्या कर रहा है बर्फ़ के पहाड़ में। तीसरी तस्वीर आई कछुए की जो 500 सालों से नदी में ड्रैगन बनना चाह रहा है। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नज़र आई जो एक सेठ के यहाँ पर नौकरी कर रहा है। लड़के ने सोचा मैं नौकरी तो कर ही रहा हूँ, खाना तो खा ही रहा हूँ, ठीक चल ही रहा है, थोड़ी और मेहनत करूँगा, कुछ और बदलूँगा। लेकिन इन 3 लोगों की ज़िंदगी बदलना ज़रूरी है। इन 3 लोगों की लाइफ में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछना शुरू किया। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया सबसे पहले हवेली की मालकिन के सवाल का। उन्होंने कहा कि उस मालकिन से जाके कहना जो उनकी 20 साल की बेटी है उसकी शादी जैसे ही होगी वो बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि जो जादूगर है जिस दिन वो अपनी जादुई छड़ी छोड़ देगा, छड़ी का त्याग कर देगा, वो उसी दिन स्वर्ग को चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा उस कछुए से कहना कि वो अपना कवच उतार दे। जिस दिन वो अपना कवच त्याग देगा उसी दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने गौतम बुद्ध जी को प्रणाम किया, नमस्कार किया और चल पड़ा वापस। रास्ते में सबसे पहले कछुआ मिला। कछुए से कहा भैया कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा है कि तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे कवच उतारा मोती ही मोती निकल आए। कछुए ने कहा ये मोतियाँ मेरे किसी काम की नहीं है, मैं क्या करूँगा, ये मोतियों को आप रख लो। लड़के ने उन मोतियों को रख लिया। कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ी आगे चला तो जादूगर मिला। जादूगर को जाकर के कहा भैया आप इस छड़ी का त्याग कर दो, छड़ी छोड़नी पड़ेगी आपको। जब तक आप छड़ी नहीं छोड़ेंगे आप स्वर्ग को नहीं जाएंगे। तभी जादूगर ने बोला ठीक है ये लो छड़ी तुम रख लो। छड़ी छोड़ दिया, मैं तो स्वर्ग को चला और गौतम बुद्ध ने जैसा कहा था वैसा ही जादूगर ने स्वर्ग को चला गया। जादूगर स्वर्ग चला गया और अब आई बारी उस मालकिन की। ये पहुंचा जाकर हवेली में जहां पर वो मालकिन ने सवाल भेजा था। मालकिन से जाकर के बोला आपके सवाल का जवाब मैं लेकर आ गया हूं, आपका सवाल मिल गया है। आपकी 20 साल की जो बेटी है जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी उसी दिन ये बोलना शुरू कर देगी। तो मालकिन ने बोली क्या बात है, तो देर किस बात की, मेरे सामने ही दूल्हा खड़ा है, तुमसे बढ़िया लड़का कहीं मिल ही नहीं सकता। लड़की को बुलाई, लड़की ने लड़के को देखा, लड़का ने लड़की को देखा, दोनों की शादी करा दी गई। और जैसे ही शादी हुई लड़की ने पहली बात बोली कि आप तो वही हो जो उस दिन रात को मेरे यहाँ रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास में ज़िंदगी में पैसा आ गया क्योंकि उसके पास मोती ही मोती थे। जादूगर की छड़ी आ गई, ताकत आ गई और शादी हो गई। लड़के की लाइफ सेटल हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जो जहाज़ होता है जब तक वो किनारे पे होता है सबसे सुरक्षित होता है, सबसे ज़्यादा सेफ होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए पहले किनारे का त्याग करना पड़ता है, पहले किनारे को छोड़ना पड़ता है, लहरों से मुकाबला करना पड़ता है, लहरों से लड़ना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था उसको जवाब नहीं मिले थे। ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप खुद कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए उन बुरी आदतों का, आलस्य का, अपनी लाइफ के बैड हैबिट्स हैं उन्हें त्याग कीजिए, तभी जाकर के आप कमाल कर पाएंगे।